हेलो एवरीवन। तो आज हम एक हिंदी किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रतिज्ञा, जिसको कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। मेरा बहुत टाइम से मन था एक हिंदी किताब पढ़ने का, और मेरे पास कुछ पढ़ी भी थी बट उनमें से पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो प्रेमचंद जी की कहानियाँ हम सब ने ही बचपन में पढ़ी हैं, तो मुझे पता था कि अगर उनकी कोई बुक चूज़ करूँगी तो वो अच्छी ही होगी। तो इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा चूज़ की, और प्रतिज्ञा का नाम भी बहुत है। तो मैंने अभी रिसेंटली आज ही इसको पढ़ के ख़त्म किया, और ये बुक को पढ़ के आपको पता चलेगा कि प्रेमचंद जी का इतना ज़्यादा नाम क्यों है। इतनी छोटी सी ये बुक है, बट इसमें इन्होंने इतनी सारी बातें डिस्कस की हैं एक फिक्शनल स्टोरी के थ्रू। तो बेसिकली इस बुक में बहुत सारे किरदार हैं, और वो सारे ही किरदार यानी कैरेक्टर्स आपस में किसी ना किसी वे में लिंक्ड हैं। मतलब कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी की बहन है, और इस वे में सारे इंटरकनेक्टेड हैं। और इन सब कैरेक्टर्स के थ्रू प्रेमचंद जी ने उस टाइम के सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर अपने कमेंट्स इसमें दिए हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे इस बुक की जो लगती है कि ये इतने पहले के टाइम में प्रेमचंद जी ने लिखी थी। मतलब उन मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी सर्च करके। बट प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ था, और उनकी डेथ 1936 में हो गई थी। तो उसी दौरान यानी कि बहुत सारे साल पहले ये बुक लिखी गई थी, लेकिन ऑलमोस्ट सारी बातें इसके अंदर जो हैं वो आज भी रेलेवेंट हैं। तो बुक बात किस बारे में करती है? जितना मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, मुझे लगा था कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज विधवाओं के प्रति क्या व्यवहार करता है उस बारे में होगी, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारे सोसाइटी में जो भी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ जेंडर रोल्स और जेंडर स्टीरियोटाइप्स, कि हम लोग मतलब हम हर एक जेंडर से क्या एक्सपेक्ट करती है हमारी सोसाइटी, उस सब के ऊपर इसमें प्रेमचंद जी ने कमेंट्स दिए हैं। और जैसे मैंने कहा कि वो सब प्रॉब्लम्स जो उन्होंने, एक सोशल ईविल्स अगर हम कह दें, उनको डिस्कस किया उन्होंने, और वो सब आज भी बहुत रेलेवेंट। तो ज़्यादा चीज़ें बदली नहीं हैं, पहले तो ये पता चलता है। और दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपने टाइम के हिसाब से प्रेमचंद जी की सोच बहुत प्रोग्रेसिव थी। मतलब जिन इश्यूज़ पे आज हमारी सोसाइटी बात कर रही है, यानी विमेन एम्पावरमेंट या इक्वालिटी, फेमिनिज्म, ब्रेकिंग ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रोल्स से बाहर निकलना, उस सब के बारे में आज हम लोग काफ़ी हमारे कॉन्वर्जेशंस होती हैं, डिस्कशंस होती हैं। बट उस टाइम में भी किसी की ऐसी सोच रही होगी, ये सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी सोच अपने टाइम के हिसाब से बहुत प्रोग्रेसिव थी, और जिन प्रॉब्लम्स को, जिन इश्यूज़ को हम लोग आज जाके एड्रेस कर रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उन्होंने अपने प्रतिज्ञा के कैरेक्टर्स के थ्रू प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। जैसे कि हम लोग आज भी डाउरी के बारे में बात करते हैं, इन्होंने इसमें दहेज के बारे में बात की है। और हम लोग आज पेट्रियार्की के बारे में बात करते हैं, हम लोग मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, या फिर मतलब ये सारी चीज़ें। और वही सब चीज़ें अपने कैरेक्टर्स के थ्रू, अपनी स्टोरी के थ्रू प्रेमचंद जी ने इसमें डिस्कस किया है। और मुझे एक बात जो बहुत अच्छी लगी, ऑब्वियसली इनके जितने भी किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं, उन सब के थ्रू इन्होंने एक रिफ्लेक्शन हमें दिखाई है उस टाइम के समाज की। बट फिर भी इन्होंने कैटेगराइज नहीं किया किसी भी चीज़ को। मतलब इन्होंने ये नहीं दिखाया कि हाँ कोई फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं तो वो इसी टाइप की होंगी, ऐसी ही सोच रखती होंगी, या मेल्स हैं तो सारे के सारे एक ही तरह के होंगे। बहुत स्पेक्ट्रम है, मतलब एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है कैरेक्टर्स का। मैं आपको, मतलब जो मुझे सबसे अच्छा एग्जांपल लगा, इसमें दो विमेन कैरेक्टर्स जो हैं, एक है सुमित्रा जो कि मैरिड है काफ़ी अच्छे घर में, एंड एक है पूर्णा, उसकी नेबर है, एंड उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो एक विडो है, एक विधवा है। तो पूर्णा और सुमित्रा एक स्पेक्ट्रम के दोनों ऑपोजिट एंड्स पे ये कैरेक्टर्स रहते हैं। मतलब पूर्णा में हमें एक ऐसी फीमेल दिखाई देती है जिसने सरेंडर कर दिया है, मतलब स्टीरियोटाइप्स के आगे जो भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं,
उसने मान ली हैं वो सारी बातें जो कि मतलब सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि एक विडो को, एक विधवा को इसी वे में बिहेव करना चाहिए, या वो भी कहीं ना कहीं ये बात भी मान के बैठ गई है कि जस्ट बिकॉज उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है उस मतलब उसकी ज़िंदगी में अब कुछ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या वो खुश नहीं हो सकती, अब दुख ही दुख है उसकी ज़िंदगी में तो वो एक उस टाइप का कैरेक्टर दिखाई है जिसने गिव अप कर दिया है इन सब चीज़ों के आगे और एक्सेप्ट कर लिया। गिव अप से भी ज़्यादा उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसने एक बार भी इन चीज़ों को क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं समझी, या सोचा नहीं कि ये सब गलत भी हो सकता है। और उसी स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ हमारे पास है सुमित्रा का कैरेक्टर, जो कि आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है। सुमित्रा का कैरेक्टर आप पूरी स्टोरी के दौरान देख सकते हैं, वो कहीं पे भी अगर कुछ गलत हो रहा है उसके साथ तो वो उसके आगे गिव अप नहीं करेगी। लाइक वो क्वेश्चन करेगी कि जस्ट बिकॉज कि वो एक फीमेल है तो उसके साथ ऐसा क्यों होना चाहिए। लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है। एंड सिर्फ ये ऑपोजिट एंड्स ही नहीं, इस पूरे स्पेक्ट्रम के बीच में भी हमारे पास एक कैरेक्टर है जो कि है प्रेमा, जो कभी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है बट कभी हमें दिखता है कि वो इन सब स्टीरियोटाइप्स, रोल्स, नॉर्म्स के आगे गिव अप करती हुई दिख रही है। तो लाइक बहुत वेराइटी है इन कैरेक्टर्स के अंदर। और इसी तरह से मेल कैरेक्टर्स में भी यही है कि अगर कोई मेल कैरेक्टर बहुत बुरा दिखाया है जो कि एक पार्ट है पेट्रियार्कल सोसाइटी का, एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का, तो दूसरी तरफ बहुत अच्छे मेल कैरेक्टर्स भी इसमें हैं जो कि इक्वालिटी के आइडियल्स में मानते हैं और जो बुरे नहीं हैं या सिर्फ अत्याचार करने की नहीं सोचते। तो बहुत मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि कैरेक्टर्स में वैरायटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें एक्चुअली बहुत क्लियर पिक्चर एक दिखती है उस टाइम की सोसाइटी की, जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आज का समाज भी मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता। और आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, बहुत ही पतली सी बुक है। सिर्फ 128 पेजेस हैं, 128। बट इतनी छोटी सी एक बुक में, इतनी छोटी सी एक स्टोरी में इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे एंगल्स प्रेमचंद जी ने डिस्कस किए हैं, जैसे कि दोस्ती, प्यार, शादी, जैसे मैंने बताया विधवाओं के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है कि समाज कैसे उन्हें देखता है या उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है और क्या सही है उस रिगार्ड में, क्या गलत है। तो बहुत सारे एंगल्स इतनी छोटी सी बुक में उन्होंने डिस्कस किए हैं और यही चीज़ मुझे लगता है इसीलिए वो इतने ज़्यादा एक अच्छे लेखक माने जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है इतनी छोटी सी एक स्टोरी में इतना सब कुछ डिस्कस करना, और जिससे कि जो पढ़ने वाला है उसको ये भी ना लगे कि स्टोरी में कुछ भी हो गया और हमें समझ नहीं आया, या बहुत जल्दी सब कुछ डिस्कस कर लिया, एक क्लोजर आपको स्टोरी में नहीं मिला। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कॉम्पैक्ट बट फिर भी बहुत प्रोफाउंड है। और एक बात और जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये सिर्फ मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, तो किसी को लग सकता है कि ये बहुत ही प्रीची नॉवल है कि बस आपको ज्ञान देने के लिए लिखी गई है, बट एक्चुअली बहुत एंटरटेनिंग भी है। आप इन सब कैरेक्टर्स के साथ कहीं ना कहीं इमीडिएटली कनेक्ट कर जाते हो और आप जानना चाहते हो कि इन सब की लाइफ में आगे क्या होगा। तो एंटरटेनिंग भी है और साथ ही साथ बहुत आई ओपनिंग भी है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी वेल कंबाइंड है इस बुक के अंदर। तो ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आई प्रतिज्ञा, और मैं प्रेमचंद जी की और बुक्स बहुत जल्द मंगवाऊंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं आप सभी को रिकमेंड करती हूँ, अगर आप हिंदी किताबें पढ़ते हैं तो आप ज़रूर पढ़िए। मेरे को पक्का नहीं पता बट आई थिंक इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिएगा, आई थिंक अवेलेबल है। तो अगर आप हिंदी नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ना चाहते बट आपको फिर भी ये स्टोरी पढ़नी है तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लीजिएगा। मुझे ये बुक बहुत पसंद आई और मैं सभी को रिकमेंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
आप चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम इधर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जिसको कि क्लिक करके आप मेरे प्रोफाइल पे जा सकते हैं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी। बाय।